गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अमरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डायनेमिक्स फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि कैपेसिटर चैप्टर से है। और कैपेसिटर में भी एक टॉपिक है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ये जो क्वेश्चन आया है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब से है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस साल मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर आए हुए हैं जेईई मेंस में 2026 में। तो अपना जो क्वेश्चन आया है उसको हम एक बार रीड करते हैं कि 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ईच विद एरिया ए and separation D are filled with 2 dielectric K1 and K2 in the following fashion. Which of the following is true? K1 is greater than K2. यहाँ पर क्या है कि अपने पास 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है जिसमें प्लेट का जो एरिया है वो A है और इन दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, 2 डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स फिल किए गए हैं K1 एंड K2 और गिवन है कि K1 इज ग्रेटर देन K2। क्वेश्चन में डायग्राम कुछ इस तरीके से गिवन है। ये आपका ए वाला डायग्राम, ये वाला आपका बी वाला डायग्राम, ये वाला आपका सी वाला डायग्राम। ए वाले के अकॉर्डिंग आपका नेट कैपेसिटेंस सी ए है, बी वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग नेट कैपेसिटेंस सी बी है और सी वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग नेट कैपेसिटेंस सी है, सी ऑफ सी है, सी ऑफ सी। अब सी ए, सी बी और सी सी में एक रिलेशन पूछा गया है कि इनमें कौन सा क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन आपके गिवन है सी सी इज ग्रेटर देन सी बी इज ग्रेटर देन सी ए, सी सी इज ग्रेटर देन सी ए इज ग्रेटर देन सी बी, सी ए इज ग्रेटर देन सी सी इज ग्रेटर देन सी बी, सी बी इज ग्रेटर देन सी सी इज ग्रेटर देन सी ए। कुछ इस तरीके का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि अगर ये कैपेसिटर में कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल ही प्रेजेंट नहीं है तो उस समय पर इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो डिस्कस करते हैं कि सपोज दैट दीज आर द पैरेलल प्लेट्स। ये आपकी 2 पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। मान लीजिए ये जो प्लेट्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो प्लेट्स है वो अपनी नेगेटिवली चार्ज है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा एक लेंदी क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लेट्स का जो लेंथ है वो L है, विड्थ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर विड्थ मान लेता हूं W। तो अगर मैं इसका एरिया डिफाइन करूं, प्लेट का एरिया डिफाइन करूं तो ये एक रेक्टेंगल प्लेट है तो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ। प्लेट की लेंथ कितनी है L है और विड्थ कितनी है W। तो यहाँ पर अगर मैं एरिया डिफाइन करूंगा तो ये आएगा L इंटू W। दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो आपका D दे रखा है कि ये दोनों प्लेट्स एक दूर से D डिस्टेंस पर अवेलेबल है। ठीक है। और इसके बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। मैं यहाँ पर एयर मान के चल रहा हूँ, वैक्यूम मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर एक एयर मीडियम प्रेजेंट है। तब इस केस इन प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा वो मैं बोल देता हूँ C कैपेसिटेंस है। तो C का जो वैल्यू होगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस और मैं यहां पर फर्स्ट डायग्राम को अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करता हूं। फॉर डायग्राम ए, फॉर फिगर ए फिगर के लिए यहां पर जो अपना ए फिगर है अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें 2 टाइप के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किए गए हैं, एक K1 और K2, K1 और K2। और यहां पर मैं ऑब्जर्व करता हूं कि जो K1 और K2 कुछ इस तरीके से फिल किए गए हैं कि यहां पर डिस्टेंस भी डिवाइड हो रही है और एरिया भी डिवाइड हो रहा है। और जब डिस्टेंस डिवाइड होती है तब आपके जो कैपेसिटर होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और जब आपका एरिया डिवाइड होता है तब आपके कैपेसिटर होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो इन दिस फिगर आपका दोनों ही कॉम्बिनेशन बनता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली से
ना बना के मैं अगर वर्टिकल में बनाता हूं तो मैं देखता हूं कि ये दो प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। अब इस दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इस तरीके से इंसर्ट किया गया है कि डिस्टेंस भी डिवाइड हो रही है और एरिया भी डिवाइड हो रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि ये वाली जो प्लेट है, ये दो प्लेट्स के बीच में इसको एक d/2 डिस्टेंस से डिवाइड किया गया है और इसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो k1 फिल किया गया है। बाकी d/2 डिस्टेंस में आपके दूसरी वाली d/2 डिस्टेंस में आपके दोनों ही मटेरियल फिल किए गए हैं, k1 और k2। मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल k1 फिल किया गया है और इस वाले पोर्शन में आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल k2 फिल किया गया है और इस वाली प्लेट का जो लेंथ है वो l/2 है और इस वाली प्लेट का भी लेंथ कितना है, l/2 है। जब प्लेट को लेंथ वाइज डिवाइड किया गया है तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इसको एरिया वाइज डिवाइड किया गया है, क्योंकि लेंथ को हाफ किया गया है, लेंथ को हाफ किया गया है। लेकिन इसकी अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ में कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इस पार्ट का एरिया डिफाइन करूं, इस अपर पोर्शन का, तो मैं यहाँ पर नया एरिया बोल देता हूं कि ये क्या है, a डैश है। और a डैश का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये भी अगेन मैं क्या बोल सकता हूं कि ये भी प्लेट अगेन रेक्टेंगल प्लेट की तरह बिहेव कर रही है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है इसकी, l/2 और विड्थ कितना है, w। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं, ये आएगा lw/2। अगर मैं इस वाले डायग्राम से देखूं कि lw का वैल्यू कितना है, a है, तो मैं यहां डिफाइन कर सकता हूं कि जो आपका जो प्लेट है उसको हम लोगों ने l/2 डिवाइड किया गया है, तो अल्टीमेटली उसका जो एरिया है उसको हाफ किया गया है। तो यानी यहां पर जो अपना एरिया है वो कितना है, a/2 है। सिमिलरली इस वाली प्लेट का भी एरिया कितना होगा, a/2 होगा। यानी इसको एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। जब इस प्लेट्स को एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो ये वाली जो प्लेट है यानी कि जिसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है, ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा और ये पार्ट ये वाला पोर्शन भी एक कैपेसिटर की तरह ही बिहेव करेगा। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, k1 है। मैंने एज्यूम किया कि सपोज दैट दिस इज द कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लिया और इसका कैपेसिटेंस क्या बोल दिया मैंने, C3 है। अब इस प्लेट को अगर मैं एरिया के अकॉर्डिंग देखता हूं, यहां पर एरिया वाइज डिवाइडेड है, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में होंगे, पैरेलल कनेक्शन में होंगे और इन दोनों का पैरेलल इस वाले डाई इलेक्ट्रिक के साथ यानी इस वाले कैपेसिटर के साथ एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा। अगर मैं ध्यान से इसका डायग्राम बनाऊं, अच्छे से एक डायग्राम बनाऊं, तो एक कैपेसिटर ये बनेगा और दो कैपेसिटर ये रहेंगे। डायग्राम कुछ अपना इस तरीके से रहेगा। ये अपना कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C3। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1, इसमें भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 और इस वाले में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, K2 है। अगर मैं यहां से K1, K2, K3 का वैल्यू डिफाइन करूं तो C1, C2, C3 C1, C2, C3 का वैल्यू डिफाइन करो तो C1 का जो वैल्यू आएगा, यहां से C1 का वैल्यू आएगा ε0। इस वाली प्लेट्स का एरिया आपका a ही रहेगा, ε0 K1a अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, d/2। ये 2 अगर मैं न्यूमरेटर में शेयर करूं तो यहां पर मैं लिखूंगा 2ε0 K1a/d। ये अपना C1 का वैल्यू हुआ। अगर मैं ध्यान से देखूं कि इस 2K1 को एक साथ रखूं और ε0 a/d को एक साथ रखूं तो ε0 a/d की जो वैल्यू है यहां से, तो ये आपका C के इक्वल है। तो आई विल राइट हियर 2K1 into C। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ C1। इस वाले का कैपेसिटेंस आया 2K1 into C। आई होप यहां तक समझ में आया हो। सिमिलरली अगर मैं ये C2 कैपेसिटेंस डिफाइन करूं तो C2 इक्वल टू मैं लिखूंगा ε0 K1, इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो होगा a/2। अब a नहीं होगा, इसका क्या होगा, a/2 डिवाइडेड बाई इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, d/2। मैं 2 से 2 कैंसिल करूं तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ε0 K1a/d।
सिमिलरली अगर मैं K1 को एक अलग रखूं और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को एक साथ रखूं तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी का जो वैल्यू है वो C के इक्वल है, तो C2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा K1 इंटू C। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया हो। अब मैं C3 डिफाइन कर रहा हूं तो C3 का जो वैल्यू आएगा, C3 का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K2, एरिया कितना है A/2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D/2, 2 से 2 कैंसिल, मैं यहां पर लिखूंगा तो ये लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट K2 A/D। अगेन मैं इसको भी क्या करता हूं, K2 एक साइड में और एप्सिलॉन नॉट A/D एक साथ लिखता हूं, और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू क्या है, C है, तो C3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा K2 इंटू C, K2 इंटू C। आई होप यहां तक आपको सभी को क्लियर हुआ होगा। अब इसमें मैं क्या करता हूं कि जो अपना C2 और C3 है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और C2 और C3 का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो C1 के साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि C2 और C3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो कैपेसिटर में अगर मैं इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन डिफाइन करूं तो आई कैन से दैट हियर के इसका जो कॉम्बिनेशन है वो C डैश है, इसका कॉम्बिनेशन का वैल्यू C डैश आ रहा है, तो C डैश का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, C2 प्लस C3। व्हाट द वैल्यू ऑफ C2, C2 का वैल्यू है अपने पास K1 इंटू C, और C3 का वैल्यू है K2 इंटू C। तो यहां पर C डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू C, K1 प्लस K2 इंटू C। अगर मैं इसका एक और डायग्राम बनाऊं तो अपने पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका C1 है और ये आपका C डैश है, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 है और इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं देखता हूं तो ये दोनों अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और अपने पास इसका जो ये है, ये अपना फिगर ए था, इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो CA है, तो मुझे CA डिफाइन करना है, तो CA का जो वैल्यू आएगा वो आएगा C1 C डैश अपॉन C1 प्लस C डैश, क्योंकि दो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है, दो कैपेसिटर्स के लिए अगर मैं बात करूं, अगर C1 और C2 दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आता है वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं कि C1 C डैश अपॉन C1 प्लस C डैश। अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूं C1 का वैल्यू, तो C1 का वैल्यू कितना है अपने पास, C1 का वैल्यू है 2K1 इंटू C डैश का वैल्यू कितना है, C डैश का वैल्यू है K1 प्लस K2 इंटू C डिवाइडेड बाई 2K1C प्लस K1 प्लस K2 इंटू C। आई होप यहां तक समझ में आया हो, मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं। तो CA का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, मैं इसको लिखता हूं 2K1 C स्क्वायर K1 प्लस K2 अपॉन, यहां से मैं C कॉमन लेता हूं तो इसको लिखूंगा 2K1 प्लस K1 प्लस K2 इंटू C, एक C से एक C कैंसिल, तो CA का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2K1 C K1 प्लस K2 अपॉन 3K1 प्लस K2, 3K1 प्लस K2, कुछ इस तरीके से आएगा। ये CA का वैल्यू है, यानी कि इस वाले डायग्राम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस वाले का। सिमिलरली अब मैं डायग्राम B को सॉल्व करता हूं। डायग्राम B में क्या गिवन है, अगेन डायग्राम B में अब क्या है कि K1 और K2 दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इसमें फिलअप किए गए हैं, और इसको भी डिस्टेंस और एरिया दोनों में डिवाइड किया गया है, डिस्टेंस में भी डिवाइड है और एरिया में डिवाइडेड है, यानी कि यहाँ पर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होगा। तो सिमिलरली अगेन मैं इस डायग्राम को भी सॉल्व करता हूं, तो फॉर फिगर बी
अब मैं इस बी फिगर को सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर आपका जो डायग्राम है, अपना जो डायग्राम है वो हॉरिजॉन्टली में है, मैं इसको वर्टिकली में कन्वर्ट करके सॉल्व करता हूं। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है। इस प्लेट्स को भी दो इक्वल डिस्टेंस में कन्वर्ट किया गया है, इसका d/2 और इसको भी क्या है, d/2। इसको इक्वल एरिया में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट फिगर में निकाल चुके हैं कि इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया होगा a/2 और इस वाले पोर्शन का भी एरिया कितना है, a/2, और इस प्लेट का जो एरिया है वो a है। इस वाले में अपना जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो K2 है। यहाँ पर भी कितना मालूम है, K2 है, यहाँ पर कितना है, K1 है। सिमिलरली अगेन फिगर बी भी बिहेव कर रहा है फिगर ए की तरह, और इसका भी रिजल्टेंट ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा जैसा कि ये है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज होगा। मैं बोल देता हूं अगेन, यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C3। अब ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, और इन दोनों का पैरेलल इस C1 के साथ क्या बनाएगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा, और इसके साथ जब सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा तब इसको अगेन हम सॉल्व करते हैं। इसको अगेन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे। मैं इसका एक डायग्राम और बना रहा हूं। इसका डायग्राम क्या रहेगा, एक कैपेसिटर ये रहा और दो कैपेसिटर ये रहे, दो कैपेसिटर। ये वाला अपना जो कैपेसिटर है वो C1 है, ये वाला जो कैपेसिटर है वो C2 है, और ये वाला भी कैपेसिटर क्या है, C3 है। अगेन मैंने C1 to C3 ही माना है, C1 C2 और C3, जस्ट लाइक ए प्रीवियस डायग्राम्स। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2 है, इसका भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2 है, और इस वाले में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 है। अब मैं C1 डिफाइन कर रहा हूं, तो C1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, C1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है अपने पास, K2, एरिया क्या है इसका A, और डिस्टेंस कितना है इसका d/2। इस 2 को मैं न्यूमरेटर साइड में शिफ्ट करूंगा, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 एप्सिलॉन नॉट K2a/d। C1 इक्वल टू, मैं 2K2 को एक साथ लिखता हूं और एप्सिलॉन नॉट a/d को एक साथ लिखता हूं। जैसा कि एप्सिलॉन नॉट a/d दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर, तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ये C के इक्वल आएगा, जैसा कि हम लोगों पहले पढ़ चुके हैं अभी। सिमिलरली इसी प्रकार अगर मैं C2 को डिफाइन करता हूं, C2, तो C2 का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट K2, इसका एरिया कितना है a/2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मैं क्या डिफाइन करूंगा, इसको लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट K2a/d, K2a/d। C2 का जो वैल्यू आएगा, C2 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, K2 को मैं एक साइड लिखता हूं, मैं लिखता हूं एप्सिलॉन नॉट a/d, और अगेन एप्सिलॉन नॉट a/d का जो वैल्यू होता है वो C के इक्वल है, तो ये C2 निकला। सिमिलरली अगर मैं C3 डिफाइन करूं, तो C3 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट, इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है K1, एरिया कितना है a/2 और डिस्टेंस कितनी है d/2। अगेन 2 से 2 कैंसिल, तो C3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नॉट K1 a/d। एप्सिलॉन नॉट K1 a/d अगर मैं C3 को डिफाइन करूं, तो यहां पर मैं लिखता हूं K1 एप्सिलॉन नॉट a/d, और ये एप्सिलॉन नॉट a/d का जो वैल्यू रहेगा वो अगेन क्या रहेगा, C के इक्वल रहेगा, तो आई कैन से दैट हियर दिस इज K1 into C, K1 into C। तो हम लोगों ने यहां से C1 भी डिफाइन किया, C2 भी डिफाइन किया और C3 भी डिफाइन किया। अब मैं इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग देखता हूं, तो C2 और C3 ये किस में है, अगेन पैरेलल में है। C2 और C3 पैरेलल में है, तो अगेन इसका भी हमें क्या डिफाइन करना है, एक नेट कैपेसिटेंस डिफाइन करेगा C2 और C3 का, और नेट कैपेसिटेंस अगेन मैं बोल देता हूं ये C' है। तो C' का वैल्यू क्या आएगा, C' का जो वैल्यू रहेगा वो C2 प्लस C3 के इक्वल रहेगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ C' इक्वल टू क्या रखेंगे, C2 प्लस C3, अगेन C2 प्लस C3। अब C2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर C2 का वैल्यू है K2 into C, तो आई कैन से दैट हियर
कि K2 इंटू सी, और C3 का वैल्यू कितना है K1 इंटू सी। अगर मैं यहाँ से C कॉमन लेता हूं तो वी विल राइट हियर C डैश का वैल्यू क्या रखेंगे K1 प्लस K2 इंटू सी। ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो C डैश है। अब C डैश और C1 अगेन किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगेन मैं डायग्राम बनाऊंगा ये वाला, जस्ट लाइक प्रीवियस, पहले की तरह ये C1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2 है, और ये C डैश है, ये C डैश है। ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तब यहां पर मैं इसका क्या डिफाइन करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो मैं इसका अगेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिफाइन कर रहा हूं फॉर द बी डायग्राम। तो आई कैन से दैट हियर कि दिस इज द सीबी, और सीबी का क्या वैल्यू क्या होगा C1 C डैश अपॉन C1 प्लस C डैश। C1 का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, C1 का वैल्यू है 2K2C इनटू C डैश का वैल्यू कितना आया है K1 प्लस K2 इंटू C डिवाइडेड बाई 2K2 इंटू C प्लस K1 प्लस K2 इंटू सी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इस C को इधर रखो तो यहां लिखेंगे 2K2 C स्क्वायर K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई C कॉमन लो, C कॉमन लेते यहां लिखेंगे 2K2 K1 प्लस K2 इंटू सी। ये C से ये C कैंसिल, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2K2C K1 प्लस K2 अपॉन ये 2K2 और ये K2 कितना हो जाएगा 3K2, और तो आई विल राइट हियर K1 प्लस 3K2। ये अपना CB का वैल्यू हुआ। तो हम लोगों ने यहाँ से CA और CB का वैल्यू डिफाइन किया है, तो CA और CB का जो वैल्यू है मैं इधर लिख देता हूं कि अपन लोगों ने CA और CB का वैल्यू क्या क्या लिखा है। आई विल राइट हियर, तो अपने पास CA का जो वैल्यू था वो क्या है 2K1 इंटू सी K1 प्लस K2 अपॉन 3K1 प्लस K2। CB का जो वैल्यू है वो है 2K2C K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस 3K2। हम लोगों ने CA और CB को डिफाइन किया, अभी डिफाइन करना है C ऑफ C, यानी कि थर्ड वाला डायग्राम। अगेन सॉल्व करते हैं इसको। आई एम इरेजिंग दिस कंप्लीटली, मैं पूरे को इरेज कर रहा हूं इसको। मैं थर्ड वाला डायग्राम लेता हूं। थर्ड वाले डायग्राम में क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया गया है कि अब दोनों प्लेट को डिस्टेंस और एरिया दोनों के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। इसको भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, एरिया के अकॉर्डिंग, इसको भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग। तो अब इसका मैं एक वर्टिकली डायग्राम्स बनाता हूं। इस प्लेट्स को डिवाइड किया है इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल एरियाज में। मान लीजिए जाए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इस वाले पार्ट का K2, इसका K2 है और इसका क्या है K1, कुछ इस तरीके से गिवन है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d/2 है, इधर भी डिस्टेंस कितना है d/2 है। इस वाली प्लेट्स का जो एरिया है वो a/2 है, इसका भी एरिया कितना है a/2 है, इसका भी एरिया कितना है a/2, और इधर वाले पार्ट का भी एरिया कितना है a/2। डिफाइन करेंगे। अगर मैं ऐसे देखूं इन दोनों को तो ये दोनों पैरेलल में हैं, ये आपस में पैरेलल में हैं, और ये दोनों आपस में किस में होंगे सीरीज में होंगे।
अगर मैं एरिया के अकॉर्डिंग देखता हूं तो ये सीरीज ऑफ पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब सीरीज ऑफ पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हम क्या लिखते हैं, कैसे सॉल्व करें इसको, थोड़ा सा ध्यान दें। इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ये कुछ इस तरीके से। ये आपस में कुछ इस तरीके से, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, और फिर आपस में ये क्या बन जाएंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, फिर आपस में ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। मान लिया जाए इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3 और इसका कैपेसिटेंस C4। तो ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4, कुछ इस तरीके का अपना डायग्राम रहेगा। अगर मैं यहाँ से C1 की वैल्यू डिफाइन करूँ, C1 का वैल्यू, तो ये वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट K1 A/2 अपॉन D/2। जब इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट K1 A/D। तो C1 का जो वैल्यू है, मैं इसको K1 इधर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट A/D, और एप्सिलॉन नॉट A/D का जो वैल्यू रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, C के इक्वल रहेगा। आई होप आपको समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं C2 डिफाइन करूं तो C2 को क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, D/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट K2 A/D। क्लियर है। यहां से K2 कॉमन लो तो C2 का जो वैल्यू आएगा, नॉट कॉमन, K2 को एक साइड रखो तो यहां लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A/D। और इस एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू क्या है अपने पास, इस एप्सिलॉन नॉट A/D का जो वैल्यू है वो C के इक्वल है, तो C2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा K2 इंटू C, K2 इंटू C। ये C1 डिफाइन किया, यहां से C2 डिफाइन किया। सिमिलरली अगर मैं यहां से C3 और C4 भी डिफाइन करूं तो C3 का जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा, C3 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना है, सॉरी K2 है, नॉट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2 है, तो आई विल राइट हियर K2 एरिया A/2 और डिस्टेंस कितना है, D/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा अपने पास, एप्सिलॉन नॉट K2 A/D। तो C3 इक्वल्स टू K2 को मैं ऐसे लिखता हूं, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2। आई कैन राइट हियर एप्सिलॉन नॉट A/2 का जो वैल्यू है वो C के इक्वल है, तो C3 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा K2 इंटू C, K2 इंटू C। अब डिफाइन कर रहे हैं C4 को, तो C4 क्या लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है K1, एरिया कितना है A/2 और डिस्टेंस कितनी है D/2। अगर मैं 2 से 2 को डिफाइन कर रहा हूं, कैंसिल करता हूं, तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट K1 A/D बचेगा। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो यहां लिखूंगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, और एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू किसके इक्वल होता है, C के इक्वल होता है, तो C4 का वैल्यू आएगा ये K1 इंटू C। मैंने यहां से C1, C2, C3, C4 सभी को डिफाइन किया। और C1, C2, C3, C4 सभी को डिफाइन किया, तो ये C1 और C2 अगर हमें ध्यान से देखो, ये किसमें है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। C3 और C4 भी किसमें है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर मैं C1 और C2 का कंबाइन इक्विवेलेंट डिफाइन करूं तो C1 और C2 का कंबाइन इक्विवेलेंट मैं बोल देता हूं कि ये C डैश है, और C3 और C4 का कंबाइन इक्विवेलेंट डिफाइन करता हूं ये C डबल डैश है। तो इस केस में अगर मैं इसके डायग्राम्स को डिफाइन करूं तो कुछ डायग्राम्स ऐसे बनेंगे। यहाँ पर इसका जो डायग्राम रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा, ये आपका C डैश और ये C डबल डैश। C डैश का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग,
सी डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा C1 प्लस C2। C1 का वैल्यू कितना है अपने पास? C1 का वैल्यू है K1 इंटू सी और C2 का वैल्यू क्या है? K2 इंटू सी। तो सी डैश का वैल्यू क्या आएगा? K1 प्लस K2 इंटू सी। K1 प्लस K2 इंटू सी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से सी डबल डैश डिफाइन करता हूँ तो सी डबल डैश क्या है? C3 और C4 का पैरेलल है। C3 और C4 का पैरेलल, तो C3 का वैल्यू क्या है? यहाँ लिखेंगे हम C3 प्लस C4। C3 का वैल्यू कितना है अपने पास? K2C और C4 का वैल्यू है K1C। तो सी डबल डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अगेन K1 प्लस K2 इंटू सी। K1 प्लस K2 इंटू सी। अब K1 प्लस K2 ये दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है। अगर मैं इसका डायग्राम अगेन रीड्रॉ करता हूं, अगेन डायग्राम रीड्रॉ करूं और मैं देखूं कि ये सी डैश और सी डबल डैश ये किसमें है? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आएगा, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या रहेगा? आई रही इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा उसको भी हम डिफाइन करते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन आई कंसीडर सी और सी। सी सी जैसे यहाँ पर सी ए लिया था, सी बी लिया था, यहाँ क्या ले रहा हूँ? सी सी लेता हूँ। और सी सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा सी डैश सी डबल डैश अपॉन सी डैश प्लस सी डबल डैश। सी डैश का वैल्यू कितना है? सी डैश का वैल्यू है K1 प्लस K2 इंटू सी इंटू K1 प्लस K2 इंटू सी डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू सी प्लस K1 प्लस K2 इंटू सी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाएगा? K1 प्लस K2 इंटू का K1 प्लस K2 का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 2K1 प्लस K2 इंटू सी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक सी से एक सी कैंसिल, K1 प्लस K2 से K1 प्लस K2 कैंसिल, तो सी ऑफ सी का वैल्यू आएगा, ये आएगा K1 प्लस K2 सी बाई 2। ये आपका वैल्यू आया सी ऑफ सी, कैपेसिटेंस ऑफ सी, कैपेसिटेंस ऑफ सी। तो मुझे किस किस का कैपेसिटेंस मिला? सी ए का मिला, सी बी का मिला और सी सी का, यानी कि इन तीनों डायग्राम्स के कैपेसिटेंस मुझे मिल गए, तीनों के कैपेसिटेंस मुझे मिल गए। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें डिफाइन करता हूँ कि लेट मान लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला गया था कि K1 इज ग्रेटर देन K2। क्वेश्चन में बोला गया था K1 इज ग्रेटर देन K2, तो मैं बोल देता हूं कि K1 का जो वैल्यू है वो 2 है, K2 का वैल्यू 1 है और मैं C का वैल्यू बोल देता हूं 1 माइक्रोफैरड। C का वैल्यू कितना बोल दूं? 1 माइक्रोफैरड। अब मैं वैल्यू पढ़ देता हूं K1, K2 और C का। तो CA का जो वैल्यू है, CA का फॉर्मूला ये है अपने पास। CA का फॉर्मूला CA का जो वैल्यू आया वो ये आया है, CB का वैल्यू ये है और C ऑफ C का वैल्यू ये है। अब मैं CA, CB, C3 में इन सभी को वैल्यूज को पुट करता हूँ। CA, CB और C ऑफ C में K1, K2 और C का वैल्यू पुट करता हूँ। तो CA का वैल्यू कितना है अपने पास? 2 इंटू K1 का वैल्यू कितना है? 2, C का वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पर K1 प्लस K2 यानी कि 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 4। 2 इंटू 1 2 इंटू 2 इंटू 1 4। ये कितना हो जाएगा? इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। तो ये हो जाएगा 12/7। 7 से डिवाइड करो, जब 7 से डिवाइड करें तो 7 7 बन जाए 7, पॉइंट लगाएंगे, कितना बचेगा? 5 यानी कि 7.7 नियर बाई। ये CA का वैल्यू 7.7। सिमिलरली अब मैं CB और C ऑफ C का वैल्यू डिफाइन करता हूं। व्हाट द वैल्यू ऑफ CB एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ CC। CB और CC का वैल्यू, CB का वैल्यू डिफाइन करता हूं। CB का वैल्यू कितना आएगा? CB का वैल्यू ये है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं 2। K2 का वैल्यू क्या है? K2 का वैल्यू हम लोगों ने माना है 1 इंटू C का वैल्यू कितना है? 1
K1 का वैल्यू 2 प्लस 1, K1 और K2 का वैल्यू, K1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस 3 इंटू 1, वी आर पुटिंग द ऑल वैल्यूज हियर, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 5, यानी कि 6/5, 6/5 तो यानी कि 5 1.2, ये CV का वैल्यू होगा 1.2। सिमिलरली अगर मैं CC का वैल्यू डिफाइन करूं तो CC का वैल्यू K1 प्लस K2 इंटू C/2, K1 प्लस K2, K1 का वैल्यू कितना है 2, K2 का वैल्यू 1, C का वैल्यू 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 1/2, यानी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5 C ऑफ C। अगर मैं कंपैरिजन करूं सभी का, CA का वैल्यू कितना है 1.7, CV का वैल्यू 1.2, CC का वैल्यू 1.3 1.5, तो मैं देखता हूं कि CA इज ग्रेटर देन CC इज ग्रेटर देन CB, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू तो आई कंसिडर हियर कि CA इज ग्रेटर देन CC इज ग्रेटर देन CB, CA इज ग्रेटर देन CC इज ग्रेटर देन CB। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन क्या है CC इज ग्रेटर देन CB, नहीं होगा, CC इज ग्रेटर देन CB नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं CA CC CB पॉसिबल है, CB CC, तो अपना जो ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस डेटा अपना ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी लेंथी था, काफी ट्रिकी था और एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।